Very good morning, my dear student. Welcome back to Shivbrat Singh Children Academy online classes. This is Angad Yadav. Today I am going to discuss your new topic noise. बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया द ह्यूमन ईयर, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पिच, लाउडनेस, और लास्ट में जो हमने डिस्कस किया बेटा म्यूज़िक डिस्कस किया, जिसमें बताया हमने कि म्यूज़िक जो होता है एक प्लीजेंट साउंड होता है जो हमें स्ट्रेस फ्री करता है ना। तो आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नॉइज़, ये बहुत ही आज की डेट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो हमको नहीं पता है। नॉइज़ भी बेटा एक टाइप का क्या है, साउंड ही है, ठीक है। ये एक टाइप का साउंड है पर ये अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो पर्सन, जितने भी लोग होते हैं वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं या फिर इरिटेटिंग फील करते हैं, यानी स्ट्रेस में आते हैं। तो पहले नॉइज़ को समझ लेते हैं थोड़ा सा। नॉइज़ क्या है बेटा, एक अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट sound present in the environment। ठीक है, यानी जो अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड होता है बेटा वही होता है क्या, नॉइज। ठीक है, नॉइज। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि नॉइज एक टाइप का क्या है बेटा, साउंड ही है, पर वो अनवांटेड है, अनप्लीजेंट है। जैसे म्यूजिक प्लीजेंट था, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हम क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं जिससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। पर ये रिलीफ देने की बजाय ये हमें डिस्कम्फर्ट कराता है या इरिटेटिंग करता है। कौन, नॉइज। तो नॉइज की वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है, नॉइज की वजह से बेटा क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये जो नॉइज पोल्यूशन क्या है, नॉइज अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड होता है। तो नॉइज पोल्यूशन की बात करें, यानी यही जो अनवांटेड अनप्लीजेंट जो हार्मफुल साउंड, ये कह सकते हैं हार्मफुल एंड अनप्लीजेंट unpleasant sound present in the environment। ठीक है, यानी जो ये हार्मफुल एंड अनप्लीजेंट साउंड होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में प्रोलॉन्गेड मतलब लंबे समय के लिए। ठीक है, लंबे समय से या लंबे समय के लिए ये जो नॉइज है, ये अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड है, अगर ये लंबे समय तक प्रेजेंट हो तो उसी को बोलते हैं बेटा नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन क्या है, हार्मफुल एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, हार्मफुल एंड अनप्लीजेंट साउंड प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग या फॉर प्रोलॉन्गेड टाइम। ठीक है, यानी लंबे समय तक ये अगर अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इसका मतलब है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन। अभी जो नॉइज पोल्यूशन है ये कैसे होता है, यानी कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन की बात की जा रही है। ठीक है, कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नेक्स्ट हेडिंग राइट करते हैं, कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, किसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। तो हम डिफरेंट टाइप के जो किचन अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, उसको यूज करते हैं, और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसकी वजह से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। और किसकी वजह से होता है नॉइज पोल्यूशन, बताइए। कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन में जैसे जो हॉर्न होते हैं, है ना, हॉर्न हो गया, और किसकी वजह से, जो डीजे का यूज किया जाता है, डीजे। ठीक है, लाउड म्यूजिक का यूज किया जाए अगर डीजे में, वो भी आ जाएगा। और टेलीविजन या रेडियो, ठीक है, रेडियो,
और जो किचन अप्लायंसेस होते हैं और किचन के साथ ही जो हमारा और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसमें ये आ गए हैं आपके और डीजे, रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन भी होगा इसमें। तो ये सभी जो होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन करते हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज जिसमें मशीनें लगी होती हैं, वो मशीनें भी नॉइस पोल्यूशन करती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मशीनों को कुछ जो हमारा सिटी एरिया है उससे दूर कहीं ले जाया जाए, ठीक है, तो जिससे नॉइस पोल्यूशन कम होगा। और हमारे सिटी में बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, है ना, बहुत सारे व्हीकल होते हैं, तो उसकी वजह से ही क्या, उसकी वजह से भी होता है नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो अभी जो बेटा हमने 3 टॉपिक डिस्कस किया उसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा नॉइस। नॉइस क्या है, अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, उसी को हम बेटा कहते हैं नॉइस। अब नॉइस पोल्यूशन किसको कहते हैं फिर, तो हार्मफुल एंड अनप्लीजेंट, यानी हार्मफुल एंड अनप्लीजेंट जो साउंड हमारे इन्वायरमेंट में है ये फॉर प्रोलॉन्ग टाइम्स, यानी लंबे टाइम से है या लंबे टाइम तक रहेगा, वही क्या है बेटा हमारा नॉइस पोल्यूशन है। नॉइस पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, हम अपने अराउंड अगर देखें तो हमें डिफरेंट टाइप के मशीनें दिखेंगी, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज दिखेंगी, जिसकी वजह से बेटा होता है क्या, नॉइस पोल्यूशन। तो कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन में हमने बताया जो हॉर्न यूज किया जाता है, जो व्हीकल चलते हैं उनकी मोटरों की जो आवाजें होती हैं, जो डीजे चलाया जाता है, और लाउड स्पीकर की बात कर ले, लाउड स्पीकर भी इसी में आ जाएगा बेटा, ठीक है, लाउड स्पीकर, ठीक, और जो टेलीविजन है, रेडियो है, इसकी वजह से ही क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन होता है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हमें टीवी, रेडियो और उसके बाद ये हॉर्न, डीजे, इन सब का यूज नहीं करना चाहिए। तो एक होता है लिमिट में करना बेटा, और एक होता है कि अपने मतलब एक अनलिमिट में करना। लिमिट में करने का मतलब ये हो गया कि ये चीजें अच्छी होती हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलता है और हम कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। तो ये सभी चीजें एक लिमिट के दायरे में होती हैं जो किसी एक पर्सन को, अब आप पूरे मोहल्ले को सुनाने लगे तो ये नॉइस की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन अगर आपके अराउंड हो रहा है तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे अच्छे से और आप स्ट्रेस में रहेंगे, है ना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे बेटा। कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन हो गया है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करें वो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। harmful effect of noise pollution, यानी नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बता दें आज के डेट में जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का, ठीक है, ब्लड प्रेशर ज्यादा इंक्रीज, जो सिटीज एरिया में हैं लोग, ब्लड प्रेशर उनका ज्यादा इंक्रीज हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, उसमें एक रीजन नॉइस पोल्यूशन भी है। तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ठीक है, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये हार्मफुल इफेक्ट होगा किसकी वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से। इसके साथ ही और क्या हो सकता है, जो हार्ट अटैक के भी कुछ रीजन हो, हार्ट अटैक आने के भी रीजन हो सकते हैं नॉइस पोल्यूशन। अगर आप लाउड स्पीकर या लाउड म्यूजिक चला रहे हैं और कोई ऐसा पेशेंट है जो आपके अराउंड है तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो हार्ट अटैक आने का भी एक रीजन हो सकता है, और एंजाइटी हो सकती है इससे, ठीक है, एंजाइटी हो सकती है। और इसके साथ और क्या हो सकता है बेटा, एंजाइटी हो सकती है, हार्ट अटैक, स्लीपिंग से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है, स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है बेटा, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम और हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हमारे ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी प्रॉब्लम होती हैं किसकी वजह से बेटा, ये हो जाती हैं नॉइस पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट की वजह से। तो हार्मफुल इफेक्ट से क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, स्ट्रेस में आ सकते हैं आप, हार्ट अटैक आने के चांसेस बन सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कानों से बहरापन हो सकता है, मतलब हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी इफेक्ट पड़ सकते हैं नॉइस पोल्यूशन के, जो हम अपने अराउंड
बहुत सारे ऐसे नॉइज पोल्यूशन है जो हम अवॉइड करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। आप अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है तो आप उसको समझाइए। अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए है तो, शॉर्ट टाइम के लिए जैसे कभी डीजे, कभी किसी का मैरिज होता है तो डीजे चल जाता है, तो उस टाइम पर कह सकते हैं कि वो शॉर्ट टाइम है, लेकिन फिर भी वहां पर भी नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन जहां लॉन्ग टाइम तक हो रहा है वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा ऐसी एक्टिविटीज को न करने के लिए, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट है और नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या मतलब हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो होगा, हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, हम नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, यानी नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे बेटा कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री यानी पेड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको ग्रीन मफलर कहते हैं। ग्रीन मफलर की वजह से नॉइज पोल्यूशन कम होता है, मतलब पेड़ों की वजह से नॉइज पोल्यूशन कम होता है। तो जहां इंडस्ट्रीज होंगी वहां हम क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रीज लगा सकते हैं। ट्रीज लगा सकते हैं किसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद बाइक या फिर जो मोटर व्हीकल जिसमें साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसमें साइलेंसर का यूज कर सकते हैं, साइलेंसर का यूज किया जा सकता है उसको कम करने के लिए, ठीक है। ट्रीज इंडस्ट्रीज के अराउंड और जो रोड है उसके अराउंड हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रीज को लगा सकते हैं और साइलेंसर का यूज कर सकते हैं मोटर व्हीकल्स में, ठीक है। मोटर व्हीकल्स में हम साइलेंसर का यूज कर सकते हैं। और उसके साथ और क्या कर सकते हैं बेटा, लाउड स्पीकर को स्लो या फिर न चलाएं तो बेटर होगा, ठीक है। लाउड स्पीकर जो होते हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर को बंद कर देना चाहिए। और भी टेलीविजन या जो रेडियो है और भी जो एक्टिविटीज जिससे क्या होता है बेटा, जिससे होता है हमारा नॉइस पोल्यूशन, उसको कम से कम या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि हम जो इलेक्ट्रिकल है और किचन अप्लायंसेस है हम उसको यूज करना बंद कर दें, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हम उसको कम से कम यूज करें या फिर हम थोड़ी सी सावधानी इस बात पर ध्यान दें कि उससे नॉइस पोल्यूशन न हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने रीजन बताया कंट्रोल करने का, हम अपने रोड के किनारे पर ट्रीज का प्लांटेशन कर सकते हैं, है ना, पेड़ों का प्लांटेशन किया जा सकता है। और उसके बाद साइलेंसर का यूज कर सकते हैं, लाउड स्पीकर को बंद कर सकते हैं या फिर उसको स्लो कर सकते हैं। और डीजे या फिर अदर जो एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है बेटा, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सभी हमारे हाथों में है और इससे अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो एक बार बेटा आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया, ये चैप्टर यहीं पर साउंड का फिनिश हो जाएगा, द एंड हो जाएगा इसका। और हम अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पर। आज की क्लास में बेटा इतना ही पढ़ाया जाएगा और एक बार फिर से हम नॉइज वाले टॉपिक को और नॉइज पोल्यूशन, कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, इन सभी टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अच्छे से ध्यान से देखिए और अपने कंसेप्ट को, ठीक है, अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए। और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करिए। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, नॉइज की बात कर रहे हैं बेटा। नॉइज भी एक टाइप का क्या है, साउंड है जो हमारे अराउंड होता है, ठीक है। हमारे अराउंड बहुत सारे साउंड हैं जो आप डेली लाइफ में सुनते होंगे। तो नॉइज भी एक टाइप का साउंड है, पर ये ऐसा साउंड है जो अनवांटेड है, अनप्लीजेंट है। यानी अगर हम कहें कि जो बाइक चलाने वाला या मोटर व्हीकल जो चलाता है वो ये थोड़ी चाहता है कि नॉइज हो, है ना, वो ही थोड़ी चाहता है, उसको बस इससे मतलब है कि जो बाइक है व्हीकल वो चले, ठीक है, वो चले। तो ये अनवांटेड भी है, ठीक है, अनवांटेड है, वो चाह नहीं रहा है फिर भी हो रहा है। तो अनवांटेड, अनप्लीजेंट, यानी एक ऐसा साउंड जो हमें स्ट्रेस फ्री नहीं कर सकता, हमें प्लीजेंट नहीं दे सकता। तो अनवांटेड है, अनप्लीजेंट है और ये हमारे इन्वायरमेंट में है, उसी को क्या कहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट का अराउंड है या हमारे आसपास भी है, तो इसको हम कहते हैं बेटा नॉइज, ठीक है, जो अनवांटेड, अनप्लीजेंट साउंड होता है। अब बात कर लेते हैं नॉइज पोल्यूशन की। आखिर नॉइज पोल्यूशन क्या है फिर? तो नॉइज पोल्यूशन होता है बेटा जब ये नॉइज जो अनवांटेड या हार्मफुल जो साउंड होते हैं, जब ये प्रोलॉन्गेड टाइम के लिए यानी लंबे समय के लिए पहले से हो या आने वाले समय में हो जाए, तो उसी को बेटा कहते हैं हम नॉइज पोल्यूशन,
ठीक है, नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं बेटा, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन से पहले किससे होता है ना, कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन की बात करें, कैसे होता है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन जो होता है, जो हमारे व्हीकल में हॉर्न होते हैं, डीजे, लाउड स्पीकर, टीवी और उसके बाद जो अप्लायंसेस होते हैं किचन और उसके साथ इलेक्ट्रिकल और रेडियो, टीवी, इन सभी का जो यूज करते हैं, इसी की वजह से ही होता है क्या, नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, हम अनवांटेड, जैसे हम सोचते हैं कि हमने म्यूजिक कोई चलाया और लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको भी, तो ऐसा नहीं है, आप कहीं ना कहीं पोल्यूशन कर रहे हैं। और कौन सा पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है बेटा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट में हमने बताया कि नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस, यानी हाइपरटेंशन होने के चांसेस, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंजाइटी होती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, यानी स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, यानी बहरे हो सकते हैं अगर ज्यादा साउंड मतलब नॉइस पोल्यूशन हो जाए तो। अब इसको कंट्रोल कैसे करने हैं, बस सिंपल सा, मतलब जिसकी वजह से हो रहा है उसी को या तो कम कर दो या तो फिर यूज करना बंद कर दें, कम कर दें या तो यूज करना बंद कर दें। ये दोनों वर्ड को यूज इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि कम कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज जिसको हम बंद नहीं कर सकते तो उसको हम यूज करना कम कर सकते हैं, है ना। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीज, अपने जो इंडस्ट्रीज है, रोड है, उनके किनारे पर हम ट्रीज लगा सकते हैं, और साइलेंसर का यूज कर सकते हैं, लाउड स्पीकर को बंद कर सकते हैं, डीजे का कम से कम यूज कर सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन और भी जो जिससे नॉइस पोल्यूशन होता है उसको कम यूज करें, या फिर उसको बहुत ही मतलब जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, उसके जो साउंड को कम करके सुने। तो इससे हम नॉइस पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, एकदम से खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक बेटा। आज हमने नॉइज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, जितने भी प्रॉब्लम थे, हर एक प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया। और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा हो कि सर अभी समझ नहीं आया हमको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करेंगे, हम आपको उसका आंसर भी देंगे और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस भी कर लें। तो आज की क्लास यहीं पर रहेगी बेटा, क्योंकि इस चैप्टर का द एंड हो चुका है। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है अपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीडिंग करिए उसकी, और जो नोट्स आपको भेजे गए हैं उसको अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में राइट करिए, उसकी भी रीडिंग करिए, और जो एक्सरसाइज हैं वो अपने वो वर्कबुक में कंप्लीट करिए, वर्कबुक भी कंप्लीट कर लीजिए। तो ये सभी आप काम कर लेंगे इस चैप्टर के एंड होने के बाद, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।